वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैराट्रूपिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं। नमस्कार, अस्मिता के एक और नए अंक में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। खुशी खुशी तुम कहाँ हो? खुशी, क्या तुम मेरे परिवार में हो? क्या तुम मेरे सामान में हो? क्या तुम मेरी इच्छाओं में हो? क्या तुम मेरे सपने में हो? तुमको कहाँ ढूंढूं? क्या तुम मेरे अंदर हो? क्या खुशी एक जादू की झप्पी है? क्या एक छोटी सी मुस्कुराहट में खुशी है? क्या एक सहारा है खुशी? खुशी है आखिर क्या? कौन सा तंत्र, आखिर कौन सी बात? खुशी का मंत्र जिंदगी जीने के लिए खुशी का साथ कितना जरूरी है, जानने की आज एक छोटी सी कोशिश अस्मिता के अंक में। साथ ही ये भी एक जानने की कोशिश कि छोटे छोटे रिश्तों में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां छिपी हैं, इन्हें जानना और इन्हें समझना कितना जरूरी है। आज के इस कार्यक्रम में जो खास मेहमान हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं, उन सब से मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं सबसे पहले अंजलि निगम जी, आप डायरेक्टर हैं WCG इंटरनेशनल से आपका ताल्लुक है। स्वागत है अंजलि जी अस्मिता कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ हैं पद्मा सचदेव, आप कवित्री हैं। स्वागत है पद्मा जी अस्मिता कार्यक्रम में आपका, खुशामदीद। जिला खान है हमारे साथ, आप जानी मानी सूफी गायिका हैं। स्वागत है जिला अस्मिता कार्यक्रम में आपका। और हमारे साथ हैं प्रेम सहजपाल जी, आप मनोवैज्ञानिक हैं और दिलों का और दिमाग का हाल बखूबी जानती है। स्वागत है आपका प्रेम जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं सुनील वात्स्यायन जी, आप रिलेशनशिप काउंसलर हैं, रिश्तों को परिभाषित करना बखूबी जानते हैं। स्वागत है सुनील जी अस्मिता कार्यक्रम में। और हमारे साथ हैं LLDIMS कॉलेज के बहुत नौजवान और जुझारू स्टूडेंट्स। स्वागत करती हूँ मैं आपका, खुशामदीद कहती हूँ आपको अस्मिता कार्यक्रम में। इससे पहले कि हम अपने इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं, आइए हम अब नजर डालते हैं अपनी इस रिपोर्ट पर। डेल कार्नेगी का कहना है कि मुस्कुराहट पर खर्च कुछ भी नहीं आता, लेकिन ये पैदा बहुत कुछ करती है। ये एक क्षण में पैदा होती है और कभी इसकी स्मृति हमेशा हमेशा के लिए अमिट बन जाती है। जिंदगी में सुख और दुख, धूप और छांव सरीखे हैं। एक जाता है तो दूसरा आ जाता है, लेकिन कामयाब हम तब हैं जब हम इन दोनों परिस्थितियों में खुश रहना सीखें। लेकिन आज की जिंदगी में जहां भौतिक सुख है, गलाकाट प्रतियोगिता है, अवसरवादिता है, ईर्ष्या है, तृष्णा है, वहां सुख, खुशी कई बार गायब सी हो जाती है और इसी के साथ कहीं न कहीं खत्म होता जा रहा है हमारी जिंदगी से चैन और सुकून। इस वजह से हम शिकार हो जाते हैं बीमारियों और मानसिक अवसाद के। खुशियों भरे जीवन के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने की आदत डालें, क्योंकि जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, बेहद कीमती है। इसका आदर करें और इसे जीने का सबसे आसान तरीका है आप खुशियों का दामन हमेशा थामे रखें। अस्मिता के लिए प्रियंबरा, लोकसभा टीवी। तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट जो आप सबने देखी। अंजलि जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, बड़ी गाड़ी, बैंक बैलेंस, बहुत सारी संपन्नता या दिल का सुकून, किस जगह आप खुशी को पाती है? खासकर जब हम स्त्री अस्मिता की बात करते हैं, उसकी कामयाबी की बात करते हैं, उसकी उड़ान की बात करते हैं, तो वो आपको कितनी खुशी दे जाती है? बड़ा ही रोचक प्रश्न। और मेरे हिसाब से खुशी जो है वो एक एहसास, एक उद्गार, एक खनकती हुई हंसी में भी छुपी है। और खुशी तो एक यात्रा है सबीना जी। यात्रा कहाँ से शुरू होती है? हम जब छोटे थे वो एक चॉकलेट में भी वो जन्मदिन पे माँ की ठंडी खीर, नई फ्रॉक, फिर बड़े होना, वो शादी का उस देहरी को लांघना, नए घर में जाना, वो प्यार और वो पति का इवन दैट हग, वो बहुत सारी खुशी थी उसमें। मटेरियलिस्टिक व्हाई नॉट, ये जो गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ये भी इस यात्रा में बहुत खुशी दे जाते हैं उस समय। फिर
जब हम ये जब चीज़ें गिवन और कांस्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये तो है हमारे पास, पति का प्यार है, बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, खुश हैं, घर में खुशहाली है, नौकर चाकर सब कुछ है, गाड़ी बंगला बढ़िया, सफलता है, सब कुछ। तो वो थोड़े दिन बाद वो गिवन और कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद क्या, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? अब हम इसके बाद कहाँ जाते हैं? क्या दूसरों को थोड़ा सा कभी खुश करने में, उसके चेहरे पे हंसी लाने में, वो सेवा, चाहे वो बहुत बड़ी सेवा ना हो, जो आपको आता है, हमने थोड़ा सा अगर दूसरे को दे दिया, उसको सिखा दिया, तो वो जो उसके हंसी चेहरे पे, क्या वो खुशी है? क्या वो अंदर तक कहीं छू जाती है? क्या वो, शायद मुझे लगता है कि वो जो अंदर जो इंटरनल कनेक्शन बनाती हैं जो चीज़ें, शायद वो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी। बहुत बहुत अच्छी बात कि इंटरनल कनेक्शन जो बनाता है, शायद वो बहुत ज़्यादा खुशी दिलाती है। पद्मा जी हमारे साथ, साहित्य की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम, कवित्री हैं, बहुत सारी कविताएं आप लिख चुकी हैं, डोगरी भाषा में आपकी महारत रही है, लोग आपको डोगरी कवित्री के नाम से भी बहुत अच्छे से जानते हैं। पद्मा जी, जब हम इस खुशी की बात करते हैं, क्या एक अच्छा साहित्य, एक अच्छी कविता पढ़ना खुशी दे जाता है? क्या है आपकी कुंजी खुशी की? एक अच्छा शेर पढ़ते हैं, बहुत खुशी होती है। सुबह उठकर बाहर जाकर देखते हैं, गुलाब ताज़ा आया हुआ है रात को, जो कली रात को सो गई, फूल बन गई सुबह, मेरी लाडली तू भी सो जा। तो जो वो जब बच्चा उठता है और यूं देखता है सब जगह, तब खुशी होती है। मैं समझती हूँ कि मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी जो है वो बच्चे को देखने से है, कि वो किसी का भी हो। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चों को मैं बहुत अच्छी लगती हूँ। क्या बात है। छोटा बच्चा है, ये देखिए, वो पहचान लेता है कि आपकी आंख में वो ममता, वो प्यार है, जिसकी वजह से वो दोनों बाँह फैलाया आपके पास आ जाएगा। वो खुशी उसका बयान नहीं हो सकता है। बाकी खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बांट के चलनी चाहिए। एक वक्त था जब बच्चे गलियों में पल जाते थे, बच्चा किसी के पास भी जाता था। अब अगर आप सड़क पे जा रहे किसी बच्चे को देखते हैं तो उसकी माँ उसको यूँ पकड़ लेती है कि कहीं उसको लेकर ये भाग तो नहीं जाएगी। तो खुशी जो है वो हर उस चीज़ से मिलती है जो नई खिल कर आती है। वो बच्चे की हंसी हो, वो फूल हो, वो गाय का बछड़ा दूध पीकर जब बीच में छोड़ता है और अभी धारे दूध की बह रही हैं और इधर उधर देखता है फिर पीने लगता है, वो खुशी है। गाँव में जब औरतें बैठकर ढोलक पर लोग गीत गाती हैं, चांद गाती हैं, चांद को छू लेती है, चांद झुक आता है सुनने के लिए कि भाई ये क्या कर रही हैं, वो खुशी है। खुशी बांटने की चीज़ है, इकट्ठे मिलकर बैठने में खुशी मिलती है। पुराने वक्तों में, अब भी होता होगा ज़रूर, जब थककर मजदूर घर पे आते थे तो वो बैठकर एक आदमी खाना वाना खा के ढोलक ले लेता, वो बजाते थे और सब खुश होके गाते थे, सारा दिन की थकान भूल जाते थे। कहीं ना कहीं थकान मिटाने का नाम और उस खूबसूरत गीतों के साथ जुड़ने का नाम भी आपकी नज़र में खुशी है। जिला खान है हमारे साथ, सूफ़ी गायिका हैं। अगर हम सूफ़ी नज़रिया देखें इसके मुतालिक, सूफ़ी हजरात क्या कहते हैं खुशी को लेकर, उनका फ़लसफ़ा क्या कहता है? लिटरेचर में बीबी जब सारे वेद पढ़ लें और बेइंतहा मौसीकी और बेइंतहा इबादत कर ली जाए, उसमें आखिरी का जो एक आखिरी क्लोजिंग चैप्टर जिसे कहते हैं, किताब को जो बंद करना है, वो वहाँ है कि जहाँ चैन मिले। तो सारा लिटरेचर, हर एक चीज़ बेइंतहा जाने ज़रूर, अपनी क्रिएटिविटी की मालिक ने जो क्रिएशन हम लोगों को बनाया है, हम लोगों को उसके जैसा होने के लिए, उस तक होने के लिए बाकायदा अपनी मत को, अपने
इल्म को बढ़ाएं, फन को बढ़ाएं, इबादत को बढ़ाएं या गायकी को बढ़ाएं या सूफीज़म, किसी चीज के भी थ्रू कोई भी फन हो, लेकिन आखिरी चीज जहां आती है कि इससे आपका व्हाट डू यू वांट फ्रॉम इट, इससे आपका चाहते क्या है? हाँ, आखिरी में क्या चाहना चाहते हैं आप ये सब चीज पाके, वो है कि इंसान खुश तो रहे, इंसान में चैन तो रहे। ये इतनी बड़ी चीज है कि सब कुछ पाने के बाद आप इतने ज्यादा खो सकते हैं अपने फन में, अपने टैलेंट में, अपने काम में, अपने खेती में, अपने कोई भी काम करें आप, अपने इबादत में आप इतना खो